हाय गाइस, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक इज़ फ्री बाय डाटा प्रॉब्लम ये कैसे पेश आता है, किन लोगों के साथ पेश आता है और क्यों पेश आता है, और आखिर में बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों है। प्रॉब्लम इसलिए भाई कि यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड एमबीज होती हैं या फिर अनलिमिटेड वाईफाई का कनेक्शन होता है, और यहाँ पर आप फेसबुक के ऊपर वीडियोज़ देखना चाहते हैं, लेकिन जब भी वीडियोज़ को देखने लगते हैं तो वहाँ पर यूज़ डेटा बाय डाटा इस तरह की प्रॉब्लम पेश आती है। तो यहाँ पर ये आपके साथ क्यों होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप न्यू फेसबुक की आईडी बनाते हैं तो यहाँ पर देखें कि इस तरह हो जाता है। और ये फेसबुक की आईडी में आप जैसे ही लॉगिन करते हैं या फिर आप पुरानी आईडी को लॉगिन करते हैं पहली मर्तबा, या फिर आप नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं और वहाँ पर आप अपनी पुरानी आईडी को फिर से लॉगिन करते हैं 2-3 महीनों बाद, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पर जैसे ही पासवर्ड लगा लेते हो तो यहाँ पर लिखा आता है कि यूज़ फेसबुक फॉर फ्री। यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप गलती से कंटिन्यू कर लेते हो। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर फेसबुक इज़ फ्री, यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम पेश आ जाता है, बाय डाटा प्रॉब्लम। तो गाइज़ अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करें। तो उस हवाले से मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना के रखी हुई है, डिटेल में वीडियो बना के रखी हुई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो उस वीडियो में नहीं बताया है। उस वीडियो में मैंने डिफरेंट तरीका बताया हुआ है, और यहाँ पर अभी जो मैं बताने लगा हूँ ये डिफरेंट तरीका है। तो ये डिफरेंट तरीका इस तरह है कुछ कि आपने न्यू डिवाइस में अगर न्यू फेसबुक की आईडी बनाई हुई है, या फिर आपने न्यू मोबाइल फ़ोन में पुरानी आईडी को 2 महीनों बाद लॉगिन किया हुआ है, तो आप इसको लॉग आउट कर दें और वहाँ पर जो फेसबुक की जो एप्लीकेशन है आप उसको अनइंस्टॉल कर दें। वहाँ पर 1 घंटे बाद आपने क्या करना है कि प्ले स्टोर से न्यू फेसबुक की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और उसमें री-लॉगिन करना है। री-लॉगिन करते वक़्त जब आपको ये आए तो यहाँ पर आपने नो थैंक्स करना है। नो थैंक्स करने के बाद आपकी आईडी में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर देखें मेरी भी इस तरह ख़त्म हो गई है। और अगर आपके साथ इस तरह नहीं होता ये प्रॉब्लम सॉल्व, तो आपने लॉन्ग वीडियो देखनी है, डिटेल वाली वीडियो, वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू, बाय बाय।